आप सब लोग? होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो कि अपने आप में ही एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, जो कि है हमारा क्वेरी फोल्डिंग। तो क्वेरी फोल्डिंग को आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल एंड बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। और जब भी आपसे ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको क्लियरली आंसर कर सके, क्योंकि अगर आप कभी गूगल पे इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो आप उसको पढ़ लेते हैं, बट आप उसको समझ नहीं पाते कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो इसलिए मैंने इसको इंग्लिश को मैंने उसको हिंदी ट्रांसलेट भी किया है, ताकि आप इसको इजीली समझे। तो चलिए, इंग्लिश में तो आपने बहुत बार इसको पढ़ा ही होगा, मैं इसको हिंदी में आपको समझाता हूँ। तो बेसिकली क्वेरी फोल्डिंग क्या होता है? क्वेरी फोल्डिंग का मतलब होता है कि जब भी हम कोई पावर बीआई के अंदर डेटा सेट को लोड करते हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा कि पावर क्वेरी के अंदर हम लोग अप्लाइड स्टेप्स करते हैं। तो अप्लाइड स्टेप्स का मतलब क्या होता है कि हम उसके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे होते हैं। तो क्वेरी फोल्डिंग क्या करता है? जब भी हम किसी सीक्वल सर्वर या किसी भी सर्वर से कनेक्ट करते हैं, जो भी सपोर्टिंग सर्वर जो होते हैं, डेटाबेसेस होते हैं, जब भी उनसे हम कनेक्ट करते हैं, तो जब जो भी हमारे अप्लाइड स्टेप्स होते हैं, उसमें से जो भी कुछ अप्लाइड स्टेप्स जो होते हैं वो हमारे सर्वर पे जाते हैं, और वहीं से हमारा जो डेटा होता है वो ट्रांसफॉर्म होके, मतलब वो सब स्टेप्स हमारे डेटाबेस पे ही अप्लाई हो जाते हैं, और फिर हमारा जो फिल्टर्ड डेटा होता है वो हमारा पावर बीआई के अंदर आता है। अब इससे हमारा क्या होता है? इससे एक तो हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, प्लस जो पावर बीआई के अंदर डेटा आता है, पावर बीआई को कम डेटा के साथ डील करना पड़ता है, राइट? क्योंकि जितना हमें रिक्वायर्ड होगा उतना ही डेटा जो है ये लेकर आता है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि क्वेरी फोल्डिंग का मतलब है कि पावर बीआई में किए गए डेटा ट्रांसफॉर्मेशन को डेटा सोर्स जो होता है वो कुछ भी हो सकता है। आपका सीक्वल सर्वर हो सकता है, एज्योर हो सकता है, ठीक है, पोस्टग्रेस हो सकता है, गूगल बिग क्वेरी हो सकता है, कोई भी जो भी आप यूज कर रहे हैं, उसमें नेटिव क्वेरी में बदल दिया जाता है। नेटिव क्वेरी बेसिकली क्या होता है? नेटिव क्वेरी का मतलब होता है कि ये एक सीक्वल क्वेरीज जो होता है ऑटोमेटिक जनरेट होती हैं, और जो भी आप अप्लाइड स्टेप करते हैं उससे एक नेटिव क्वेरी जनरेट होती है, वही वापस पुश कर दी जाती है डेटा सोर्स पे। डेटा सोर्स उनको रिट्रीव करता है और उसके रिस्पॉन्स में हमारे को एक ट्रांसफॉर्म्ड क्वेरी भेजता है, राइट? ट्रांसफॉर्म्ड क्वेरी मतलब एक सिंगल स्टेटमेंट भेजता है कि हाँ, तुमने मुझे कुछ स्टेप्स दिए थे, मैंने इसमें अप्लाई कर दिए, अब तुम्हारे पास जो डेटा आ रहा है वो फिल्टर डेटा आ रहा है। तो अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि इसको करते कैसे हैं। तो प्रैक्टिकली करने के लिए इसको क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग इसको अपने सीक्वल सर्वर से कनेक्ट कर लेते हैं। तो आप कोई भी, मैं आपको अभी के लिए मैंने एडवेंचर वर्क्स का डेटा सेट जो है यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए। अभी हम बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे कि इसमें ये कैसे होता है वो कैसे होता है, मैं सिंपल आपको समझाऊंगा कि क्वेरी फोल्डिंग एक्चुअली काम कैसे करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना ये डेस्कटॉप के नेम को कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, और इसको यहाँ पे मैं सर्वर से पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर मैं आपको इसके साथ साथ में एक और कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग डेटा सेट से कनेक्ट करते हैं, सीक्वल सर्वर से कनेक्ट करते हैं अपने डेटाबेसेस से, तो आप दो मोड में कनेक्ट कर सकते हैं। एक इंपोर्ट मोड होता है, एक डायरेक्ट क्वेरी मोड होता है। इंपोर्ट मोड बेसिकली होता है कि जो भी डेटा आपका डेटाबेस में है आप उसकी एग्जैक्ट कॉपी बना रहे हैं पावर बीआई में, राइट? और डायरेक्ट क्वेरी का मतलब होता है कि आप एक्चुअली पावर बीआई के अंदर डेटा नहीं लेकर आ रहे हैं, वो हमारा डेटा सर्वर पे है, आप एक लाइव कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे हैं डेटा के साथ में, राइट? मतलब आप एक लाइव कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, जो भी हमारे सर्वर पे डेटा में चेंज होगा वो हमें यहाँ पे दिखेगा, राइट? तो मान लीजिए मैंने इसको करा और मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे चला गया, अब हमारी पावर क्वेरी की विंडो ओपन होगी, ठीक है? तो ये हमारी पावर क्वेरी की विंडो ओपन हुई। अब अभी आप देखेंगे सीक्वल सर्वर के अंदर ही यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होता है, आप पैरेलली ये भी ओपन करके रखिएगा अगर आपको समझना है इसको। टूल्स में जाके यहाँ पे सीक्वल सर्वर प्रोफाइलर, जो भी मैं स्टेप्स अप्लाई करूंगा मैं आपको दो तरीके से दिखाऊंगा देखने के लिए। एक तो आप पावर क्वेरी के अंदर ही देख सकते हैं, एक आप इसको सीक्वल प्रोफाइलर में देख सकते हैं। तो अभी के लिए देखेंगे, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, और अभी जो भी हम स्टेप्स अप्लाई करेंगे आपको यहाँ भी दिखेगा। सपोज मैं कोई भी एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स अप्लाई करता हूँ, मतलब ये होता है कि आप कोई भी कॉलम ऐड कीजिए, कुछ रो को फिल्टर कीजिए, और वो आप देख सकते हैं कि आपके वो स्टेप्स वापस उसमें जा रहे हैं डेटाबेस में। सपोज मैंने मिडल नेम में से नल हटा दिया, ठीक है? अब हमें चेक करना है कि हमारी क्वेरी फोल्ड हुई है या नहीं हुई है। तो मैं क्या करूंगा, इस पर राइट क्लिक करूंगा, व्यू नेटिव क्वेरी करूंगा, तो आप देखेंगे कि ये क्वेरी हमारी फोल्ड हुई है। इसने क्या किया, इसने बोल दिया कि जहाँ पे भी हमारा मिडल नेम जो है नोट नल है, इसका मतलब हमारी क्वेरी फोल्ड हो रही है। क्वेरी फोल्ड होने का मतलब है जो भी मैं यहाँ पे स्टेप्स अप्लाई कर रहा हूँ वो वापस हमारे पुश हो रहे हैं डेटा सोर्स के ऊपर, और डेटा सोर्स उसको रिट्रीव कर रहा है, और उसके रिस्पॉन्स में हमारे को वही फिल्टर्ड जो डेटा है वो हमारे को पावर बीआई के अंदर भेज रहा है। यही क्वेरी फोल्डिंग है और कुछ नहीं है क्वेरी फोल्डिंग। अब मैं यहाँ पर अपना सीक्वल प्रोफाइलर में जाता हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे सेलेक्ट टॉप ये आ रहा है, ठीक है? यही सेम नेटिव क्वेरी के अंदर दिखा था, यही सेम यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब कुछ स्टेप्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे क्वेरी के अंदर फोल्ड नहीं होते हैं, राइट? अगर हमें ये देखना है कि कौन कौन से स्टेप्स हैं हमारे जो हमारे क्वेरी के फोल्ड
मतलब क्वेरी के अंदर फोल्ड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे स्टेप्स भी होंगे जो कि हमारे क्वेरी के फोल्ड मतलब क्वेरी में फोल्ड नहीं होंगे, तो वो स्टेप्स हमें हमें करने पड़ेंगे। लेकिन जो मोस्ट हमारे स्टेप होंगे, जो भी रेलेवेंट स्टेप्स होंगे, कि सपोज हमारे अगर 20 स्टेप्स हमने लगा रखे हैं, अगर वो 20 में से हमारे 18 या 15 स्टेप्स भी हो सकते हैं, तो 5 स्टेप्स हम खुद कर सकते हैं, बट 20 स्टेप खुद से अप्लाई करना बार बार वो टफ होता है। तो इसलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे गया और मैंने सपोज सफिक्स को मैंने हटा दिया, रिमूव कर दिया। अब हमें चेक करना है कि क्या ये क्वेरी में फोल्ड हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैं व्यू नेटिव क्वेरी में गया, देखा। अब देखिए यहाँ पे ये वाला स्टेप हमारा क्वेरी में फोल्ड नहीं हो रहा है, मतलब ये वाला स्टेप मैंने अप्लाई किया, सिर्फ फिल्टर्ड रो वाला स्टेप अप्लाई हो रहा है। अगर मैं चाहूँ कि इसको मैं फोल्ड करवाना चाहता हूँ, अगर माना सपोज इसको ऊपर पुश कर दिया और मैं नीचे लाया, अब मैं इसको करूँ नेटिव क्वेरी में, तो अब आप देखेंगे कि ये वाला स्टेप अब फोल्ड हो रहा है क्वेरी के अंदर, राइट। तो कभी कभी आपको अपने अप्लाइड स्टेप्स में थोड़ा सा मैनिपुलेशन भी करनी पड़ेगी, ताकि आपके जो स्टेप्स हैं वो आपको क्वेरी फोल्डिंग के अंदर फोल्ड हों, राइट। अब अगर मैं इसको दोबारा से देखूं, इसको मैं क्लियर करूं विंडो को, ठीक है, और इसको मैं रीरन करूं, तो वही जो स्टेप्स हमने वहां देखे थे, वही स्टेप्स हमारे को यहाँ पे भी दिखेंगे, राइट। इसका मतलब आप देख सकते हैं, जब भी स्टेप ऊपर था, फिल्टर रो वाला ऊपर था, रिमूव्ड कॉलम नीचे था, तब ये क्वेरी फोल्ड नहीं हो रहा था। मैं एक बार दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। जब ये वाला स्टेप मेरा नीचे था, राइट, तब ये वाला ऊपर वाला स्टेप क्वेरी में फोल्ड हो रहा था, बट ये नहीं हो रहा था। बट जैसे ही मैंने मतलब अप्लाइड स्टेप्स में थोड़ा सा चेंज किया और मैंने इसको नीचे पुश कर दिया, रिमूव्ड कॉलम को ऊपर पुश कर दिया, राइट, अब मैं देख रहा हूँ फिल्टर्ड रो में, तो अब मेरा क्वेरी में फोल्ड हो रहा है। तो यही हमारा डिफरेंस होता है इसमें, राइट। अब मैं यहाँ पे जाके देखूँ, देखिए अब ये यहाँ पे भी लोड हो गया हमारा। तो यही हमारा क्वेरी फोल्डिंग होता है। अब क्वेरी फोल्डिंग के लिए आता है कि क्वेरी फोल्डिंग में कौन कौन से डेटाबेसेस जो होते हैं हमारे सपोर्ट करते हैं। तो क्वेरी फोल्डिंग के अंदर हमारे जो सबसे कॉमन यूज डेटाबेसेस होते हैं, जैसे कि सीक्वल सर्वर हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं, ये 10 हमारे सपोर्टेड है। जिसमें से कि हमारा एज्योर हो गया, ओरेकल, आज ओरेकल हो गया, माई सीक्वल हो गया, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, गूगल बिग क्वेरी, स्नोफ्लेक। अब जो सपोर्टेड नहीं है वो हमारी फ्लैट फाइल्स हो गई, एक्सेल हो गई, टेक्स्ट फाइल्स हो गई, ठीक है, ये सब हो गया। अब आई होप आपको ये क्वेरी फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये बहुत छोटा बट एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो मैंने सोचा कि आपको ये समझाऊं। और ऐसे ही और कंटेंट के लिए इस चैनल को देखिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि हमारे चैनल की थोड़ी रीच बढ़ सके। हम ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे, और वेट कीजिए नई वीडियो के लिए। टिल देन, थैंक यू सो मच।